नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी गई है। और भाई पिछले 3-4 महीने तक हमारे जो ये चैनल है फिजिकल एजुकेशन अड्डा, इस तरफ से आपकी तैयारी भी करवाई गई। हरियाणा पीटी एग्ज़ाम को लेकर ऑफिशियल आंसर की भी प्रोवाइड करवाई गई। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की भी कल आ चुकी है। उसके बाद भाई बहुत सारे जो कैंडिडेट है ना, उनके जो समस्या जो सामने आई, कुछ कैंडिडेट 48 और 49 के ऊपर रुक गए, या जो भी उनकी कैटेगरी है SC BC जो भी कैटेगरी, उसमें कुछ कैंडिडेट जैसे 43 पे अटक गए, 44 पे अटक गए। अब वो पूछ रहे हैं कि किस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है। अदर क्वेश्चन का तो मेरे को पता नहीं, मैं नॉर्मली बताना चाहूँगा। नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं पे संभावना बन रही है या नहीं बन रही। देखो, मैं स्पष्ट तौर पर आपने बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लग कर, उसका कारण भी दूंगा। और मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा आपको कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कोई फायदा तो नहीं लास्ट में रिजल्ट 0 निकलना। और मैं आपने अगर गलत डायरेक्शन दूंगा और कहूँ कि इसमें आपका बेनिफिट और उसका उसमें लास्ट में आपका पैसे भी लग जाना, आप परेशान तो बेरोजगारी से वैसे ही हो। उसके बाद और अगर आपका पैसा लग गया और बाद में रिजल्ट नल होगा ना, तो उसके बाद मेरे को ये महसूस होगा कि मैंने बेवजह नुकसान करवा दिया। तो जहां मेरे को लगेगा कि यहाँ पे संभावना बन रही है, वो मैं बता दूंगा। और इसके अलावा एक बात और बता दूं भाई, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किसी को कोर्ट केस के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस में कुछ आने जाने वाली नहीं होने वाली। फिलहाल वर्तमान में जिस हिसाब से लोग केस कर रहे हैं ना, कि सिलेबस आउट ऑफ पेपर था, कोरोना काल में पेपर कैसे हो गया, ये सारी चीज़ भाई, पेपर बिल्कुल सिलेबस में था। अब भी मैं कहूँ CPET का सिलेबस लिया हो, मैं दिखा दूंगा उस टाइम आपने जो CPET का सिलेबस पढ़ा हुआ सारी चीज़। और आप ये कहो कि जो स्पोर्ट्स के करंट के क्वेश्चन थे वो सिलेबस में नहीं, तो करंट बिल्कुल आपका कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम उसमें आती है। आप अपनी जो भी आपने मेहनत की, उसके बाद जो मार्क्स आए, या कुछ जो हमारे कैंडिडेट थे वो जो जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत कराए, तो उनके साथ संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो चीज़ हो चुकी उसको बदल नहीं सकते भाई। बिल्कुल ही तूफान आ जाए तो ही चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन कोर्ट केस के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ आने जाने नहीं। स्पष्ट तौर पे बता दूं, लोग आपके पैसे खाएंगे और कुछ आने जाने आपको बरगलाएंगे। और बिल्कुल बरगला भी रहे हैं भाई। कुछ एक मेरे पास भी फ़ोन कर रहे हैं पर्सनली कि आप क्यों कर रहे हो, आपका तो PTI पेपर में चैनल चल गया। मैं बता दूं भाई, नवंबर 2018 में यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मेरा जून 2019 में चैनल भी हैक हो चुका था, जहाँ पे 20,000 कैंडिडेट लगभग फिजिकल एजुकेशन के जुड़ चुके थे। उसके बाद जून में फिर मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जब आपका PTI का पेपर शुरू हुआ है ना, जो भी PTI के पेपर की डेट है, उससे पहले मेरे पास फिजिकल एजुकेशन के ठीक ठाक कैंडिडेट थे। और ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं है कि मेरा चैनल डिपेंड करता है इसी के ऊपर, और ना ही ऐसी कोई श्रद्धा थी मेरी कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम करूं, क्योंकि फ़िलहाल मेरी लाइफ सेट है और मेरे को कोई खास उम्मीद यहाँ से नहीं है फ़िलहाल। इसकी बजाय मैं अपना काम ध्यान और कहीं लगाऊंगा, तो वहाँ से मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो भाई भरम निकाल दिए, तू जो भी है, तू देख भी रहा होगा ये वीडियो, स्पष्ट तौर पर बता दूँ। अब तक तो इज्जत दे रहा था, लेकिन अब बिल्कुल 0 तू मेरे सामने। जो भी है तू, मेरे को कोई मतलब नहीं, तू बेशक हट जा भाई। जो भी था जो जिसने मेरे पास फ़ोन किया था, नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता। और मत भड़काओ भाई किसी को। बेरोजगारी वैसे पहले तो परेशान है कैंडिडेट, और परेशान मत कर। अब बात कर ला पेपर की ऑब्जेक्शन की लग इसका है भाई। एक जो क्वेश्चन मैंने नज़र आया सेट C में, मैं बात करूंगा 9 नंबर क्वेश्चन कि बहादुरगढ़ फिलहाल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो भाई ये 9 नंबर NH9 के ऊपर फिलहाल एट प्रेजेंट है, पहले 10 पे आया करता। ये क्वेश्चन जो HSSC ने उठाया है, ओल्ड क्वेश्चन उठाया है, तो यहाँ पे आप करंट के हिसाब से ऑब्जेक्शन लगा सको कि एट प्रेजेंट ये फिलहाल कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पक्का प्रूफ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ से अगर डाटा उठाओगे, उसका प्रूफ दोगे, तो क्वेश्चन हट सकता है एग्जाम से। हटने की संभावना अभी तो ना के बराबर है, क्योंकि कोई भी बोर्ड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता भाई। मैं इसका DSSB का खुद उदाहरण हूँ। DSSB मैंने 12 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, पर क्वेश्चन मैंने 1000 रुपये लगाए, और 12,000 रुपये मैंने DSSB को पे किए, और उनमें से सिर्फ उन्होंने 4-5 क्वेश्चन के आंसर बदले। उसके बाद जिन क्वेश्चन के आंसर उन्होंने नहीं बदले, जो हमारे तर्क ठीक थे, उसके लिए हम कोर्ट में गए, विद प्रूफ गए। वहाँ पे फिर कोर्ट ने वो 5-4 क्वेश्चन हटवाए DSSB को बोल के। TGT और PGT का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दोनों में मुश्किल से TGT में 2-3 क्वेश्चन हटाए थे उन्होंने, 3 या 4 जो भी है। उसके बाद वो कट ऑफ डाउन आई थी। ठीक है, एक तो आपका बहादुरगढ़ बन सका है भाई। बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है, प्रूफ इसका मैं नहीं दे पाऊंगा। आपने जो है, जो भी हमारी परिवहन की साइट है वहाँ से सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद
इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सके भाई, एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा भरम फैल रहा है फिजिकल का कि निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं। माड़ा भरम दूर कर दूं भाई, HSSC बिल्कुल भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी, झूठी तसल्ली मैं आपने नहीं दूंगा। यहां क्वेश्चन ये होता कि निम्न में से कौन सा विषम है, तो समस्या हो जाती है HSSC को। लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि नवजोत कौर तो हॉकी से भी संबंधित है। आप छोड़ दीजिए हॉकी वाली को, ये रेसलिंग से संबंधित है, 100% रेसलर है ये, फेमस, ठीक है। यहाँ पे विषम आ जाता तो कह सकते ये हॉकी की भी है नवजोत कौर, लेकिन प्रिया पुनिया यहाँ पे जो है विषम हो गई, हॉकी की ये नहीं है। और बाकी तीनों खिलाड़ी हर हाल में रेसलिंग से जुड़ी हैं, दो डबल नाम हो सकते हैं, किसी के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नवजोत कौर हैं वो रेसलिंग की भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दुविधा दूर कर दूं, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगी HSSC भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन को ये नजर आओगा वो मैं जरूर आपने बताऊंगा, और यहाँ पे देखना पड़ेगा मैंने कोई क्वेश्चन मिला तो। इसके अलावा भाई कोई भी क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे मेरे को नजर नहीं आ रहा। एक हाइपोक्सिया साई का जो सेंटर है, गूगल भाई हिसार दिखा रहा है, लेकिन HSSC ने सोनीपत मांगा, सोनीपत में है, वो बता भी रहे हैं लोग जहाँ वो जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कोच वगैरह हैं, हिसार वाले मना कर रहे हैं कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन आप साई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, वहाँ पे अगर आपको कोई इसका ऑथेंटिसिटी क्ल्यू मिलता है तो उसके साथ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके अलावा भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकें फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए भाई, एक तो नवजोत कौर के नवजोत कौर वाले को तो छोड़ दो, बेशक आप लगा के देख लो, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, स्पष्ट तौर पर बता दूं भाई, ठीक है। एक मैंने तो आपने ही बताया बहादुरगढ़ वाला, पर एट प्रेजेंट टाइम NH9 के ऊपर है, NH10 ये पुराना डाटा HSSC ने उठाया है, इसके खिलाफ आप जा सकते हो। इसके बाद और जो मैंने आपको क्वेश्चन हाइपोक्सिया वाला बता दिया, साई का हाइपोक्सिया सेंटर कहाँ पे, वो गूगल हिसार दिखा रहा है, बाकी भाई आप पता करो, वहाँ पे सेंटर में चले भी जाओ, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी वो है, वहाँ पे जाके पता भी कर सको हो, क्योंकि जो अपनी ऑब्जेक्शन लगाने की डेट है वो आज से लेके 30 तारीख तक है। 30 तारीख की शाम जो है 5 बजे तक आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकें, वह भी मैं आपने बताऊँगा कि कैसे हम ऑब्जेक्शन लगा सकें हैं, कि प्रोसेस ऑब्जेक्शन लगाने की है। तो भाई और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सका, मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, जीके और फिजिकल एजुकेशन में। हिंदी इंग्लिश का मेरे को जानकारी है नहीं भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये मैं आपने बता दूं कि ऑब्जेक्शन की प्रोसेस होने वाली है, और उसके बाद आपने मैं ये भी बताऊंगा कि भाई कितने कैंडिडेट पास होने, हर पेपर आउटपुट का ये जो जिक्र चल रहा है ना, ये हवा वाई रह जाएगा, इंतजार करो आप। बता दूं भाई HSSC की आपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है ऑब्जेक्शन लगाने खातिर, किसी भी कंप्यूटर वाले दौर जाओगे, मैंने अभी सर्च किया था उसके ऊपर, वो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन शाम तक हो जाएगा, तो आपने उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपने वहाँ पे एक बटन मिलेगा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर आंसर की बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन राइज करेगा उसने क्या करना है, वो करेगा द कैंडिडेट में सबमिट हिज हर ऑब्जेक्शन फॉर्म 28/8 से 30/8/2020 तक आप भर सको ऑब्जेक्शन। उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपने जो है कैंडिडेट आर रिवाइज टू क्लियरली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्शन अलोंग विद नेम ऑफ द पोस्ट, आपने बड़ा नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, कैटेगरी नंबर लिखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और क्वेश्चन नंबर लिखना है, और आपने ऑब्जेक्शन लगा के उस क्वेश्चन का प्रूफ वहां पे देना है, PDF वहां पे अपने अपलोड करनी है। किसी भी कंप्यूटर वाला दौर आप जाओगे वहां पे इजीली आपने सारी जानकारी वो दे देगा कि क्या क्या चीज मांगी है, क्योंकि उनका यो काम है यो है। तो भाई मन ने जो है जीके और फिजिकल एजुकेशन में इतना स्टिक आंसर की पहली बार किसी बोर्ड की देखी है। NH10 जो बहादुरगढ़ डाला उसके खिलाफ आप जा सको, और हाइपोक्सिया सेंटर भाई सार दिखा रहे हैं, मन ने इसकी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन बहुत सारे भाई हैं तो मन ने पता करा, अलग अलग डाटा मिला कि वो सोनीपत में कह रहे हैं, हिसार में नहीं है। बाकी आप खुद पता कर सको कि हिसार में वो सेंटर है या नहीं, गूगल या साई की ऑफिशियल वेबसाइट तभी चेक कर सको। तो भाई हिंदी और फिजिकल जो आपका फिजिकल एजुकेशन जीके पार्ट का चक्कर में ना पड़ो, आप कोई आनी जानी नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन बताया, नवजोत कौर के ऊपर भी आप लगा के देख लो, लेकिन वहाँ पे कुश्ती शब्द स्पष्ट तौर पर लिखा है, तो वहाँ पर रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। मैंने लगा था कि उसके ऊपर लग सकता है, अगर पूछ लेता निम्न में से कौन सा विषम है तो वहाँ पर समस्या हो जाती, लेकिन नवजोत कौर कुश्ती की प्लेयर हैं और उन्होंने एग्जाम में यही पूछा कि निम्न में से कौन सी कुश्ती की प्लेयर नहीं, तो वहाँ पर हमारे सामने समस्या क्रिएट होगी।
इसके बाद जो भरम फैलने की भाई पेपर आउट था, हम केस कराएंगे। मैं बता दूं पेपर आउट कुछ ना था, जिस दिन रिजल्ट आओगा उस दिन देख लियो। और बार बार मेरे द्वारा मैसेज आ रहे हैं कि कितने कैंडिडेट पास होंगे, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ 500-600 की, इसके अलावा कुछ कैंडिडेट पास नहीं होने भाई। रिजल्ट जो है डाक के 3 पात रहना है, 1300 से 1200 वैकेंसी बिल्कुल खाली जानी है, कोई ना रोक सकता। 1400 की 1400 भी खाली जा सके भाई। जो आप कमेंट देख रहे हो ना नीचे स्कोर इतना इतना, ये वही आदमी है जहाँ पे हर चैनल के ऊपर आपको यही मिलेंगे। जो भी चैनल है मेनली जिन्होंने पीटीए की तैयारी करवाई और उसके बाद उन्होंने स्कोर पूछा ना, तो लगभग सारे वही कैंडिडेट घूम रहे जो हर चैनल को फॉलो कर रहे थे और हर चैनल पे तैयारी कर रहे थे, उनको रिजल्ट भी मिल गया। इसके बाद एक बात और स्पष्ट कर दूं भाई, जिस कैंडिडेट के 48 क्वेश्चन ठीक है 49, उनकी तकलीफ मैं खुद समझ सकूं, क्योंकि मन ने भी 2015 के स्टेट में 1 नंबर तक मेरा स्टेट रह गया था, और हो सकता था उस टाइम पर मेरा स्टेट होता तो मैं हरियाणा डिप्पी की बड़ी वाली तैयारी कर लेता हूँ, डिप्पी लग जाता हरियाणा में, ठीक है। तो उनकी तकलीफ मैं समझ सकूँ कि कितना तकलीफ दे हो कि मैं 1 नंबर तक फेल हो जावा या क्वेश्चन तक फेल हो जाऊँ, तो तकलीफ दे है। लेकिन HSSC ने कोई चूक ना करी भाई पेपर के आंसर के बनाने में। मन ने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करा है, एक एक चीज़ बिल्कुल स्टिक बताई है जीके और फिजिकल एजुकेशन की। हिंदी और इंग्लिश का आप किसी एक्सपर्ट से बात कर सको भाई, उड़ा आपकी बात बन सके है। अगर कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन या आपने नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन HSSC ने गलत दिया है, तो बाकी मन नहीं लगता कि भाई कहीं पर भी HSSC ने चूक करी होगी। 100% एक्यूरेट दिया है। और ये पेपर आउट के नाम पर जो पैसे ले रहे हैं ना, नोट कर लियो, आखिर में गाली खाओगे, क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। जो भी है वॉट एवर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, फद्दू मत बनाओ भाई। लोगों को मैं रिक्वेस्ट है, और जिसके दौरे पीछे फालतू हो रहे हैं भाई, वो कहीं डोनेट कर दो जहाँ भी आपका मन करे, किसी गाय ने चारा खिला दो उसे खरीद के, अगर पैसे फालतू हो रहे हैं तो। कुछ हासिल नहीं होना केस से, बिल्कुल रिजल्ट डाक के 3 पात होना है, क्योंकि HSSC ने कहीं चूक नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये सारा काम चल रहा था। ये कह रहे हैं ना सिलेबस से बाहर था, भाई कुछ सिलेबस से बाहर नहीं था। देखो मैंने बोर्ड पर आपने ही बहुत कुछ करवाया, एक चीज़ मैंने पढ़ाई, वहां पर स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं, मैंने वही चीज करवाई जो मैंने इंपॉर्टेंट लागे थे। देखो उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मैंने नू लगा था कि सेल्डन ने 3 प्रकार के टाइप बताए, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। उसके बाद मैंने ज्यादा डीपली क्यों कौन करवाया, मन नहीं लगा था कि मेसोमॉर्फिक का जो उसने इंडेक्स बनाया एक साथ एक, वो भी आ जाएगा। मन ने वो छोड़ दिया, वो सिलेबस से बाहर नहीं था। मन ने ये करके छोड़ दिया कि यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं, इतना गहराई था कौन पूछेगा, समझ गए। तो हमने जो चीज पढ़ी वह एग्जाम में आवा, ऐसा कोई वो नहीं होता भाई, क्योंकि मन ने घर ही आंसर की बनाई घर बैठ के, तो मन ने भी 5 चीज गलत कर दी, ठीक है। तो सारी चीज ठीक है, पॉजिटिव रहो भाई। बेचारे 10-10 साल करके नौकरी चली गई, वह भी तो आदमी है राज। और कुछ हमने तो कोशिश, हमारे पास खोने तो कीमत था ही नहीं, पाउंड नहीं था। जिनका पेपर क्लियर हो गया, जिसने अच्छी तैयारी करी, उन्होंने मिल गया उसका रिजल्ट। और भाई जिनने कुछ है कि मेहनत करी और जो दिमाग उनका प्रॉपर मेंटेलिटी काम नहीं कर पाई और आने वाली चीज़ भी गलत कराए, तो वो थोड़ा तकलीफ दे है। लेकिन भाई साथ सबका साथ होया अगर चाहे कोई कोडे कितना बड़ा टीस मार खाओ, ऐसी चूक सबसे होती है। जिसका आज 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना फिजिकल में, वो भी 7-8 आउंदी बात गलत करके आ रहा है। ये चीज़ सबके साथ हुआ है। हमने जैसी तैयारी करी उसका हमने रिजल्ट मिल गया, फिर भी कहीं चूक होगी तो भाई हम करके सका, हमारा हाथ में क्या था, हमने गोले भरे, हमने तैयारी करी, हमारा हाथ में ये हो तो था। अब हर कोई तो भाई, हर किसी ने तो जॉब को मिला, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, वैकेंसी खाली चली जाऊंगी। एक भ्रम मत पालो यार, ना ये फैलाओ कि कोर्ट केस करेंगे, हर बात पर कोर्ट केस ना आएगा। सरकार के खिलाफ अब जब जाओगे ना तो सरकार अपने आप को डिफेंड कर लेगी। ये उदाहरण नहीं कि 1983 का केस रद्द हो गया तो हम भी देख लेंगे, वो सरकार कांग्रेस थी जब केस हुआ, अब सरकार बीजेपी की है जो अपने आप को कोर्ट में प्रॉपर डिफेंड करना आता है इसको। तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो भाई। फिर भी आपने कोई आदमी ठीक लगा तो आप कोर्ट में चक्कर काट के देख सको, ढाका 3/3 रिजल्ट रहना है। बाकी मैंने जो बता दिए, कुछ भी ऐसा HSSC ने चूक ना करी, कुछ भी ऐसी, बिल्कुल स्टिकता के साथ हर चीज़ इन्होंने की है। बाकी आपका कोई भ्रम है तो आप बेशक कोर्ट में जा सको भाई। मन ने तो ऐसा कोई क्वेश्चन लग गया नहीं, मैं आपने ये कहूँ कि मन ने दे दो 1000 रुपये, मैं आपका कोई क्वेश्चन ठीक करवा दूंगा, तो मेरे ख्याल तो वो एक आपने लूट बेशक सकूँ मैं, बाकी रिजल्ट कुछ नहीं आना। तो भाई मत पड़ो किसी के चक्कर में, फालतू बेवजह चक्कर में पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। पहली बात तो मानसिक मेंटली रूप से वैसे परेशान, उसके बाद 1000-2000 तारा कोई लगा देगा। लोग 2-2000 रुपये मांग रहे, शर्म की बात है यार। बेरोजगारी में पहले डी बैठी पड़ी है लोगों की, उसके बाद पैसा फेर मांग रहे लोग, तो बड़ी पीड़ादायक बात है। लेकिन भाई अपनी अपनी नीति है,
मैंने तो पहले दिन तो मैं इस चीज़ ने ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जहाँ मैंने नू लगा मैंने ज्ञान नहीं वहाँ पर मैं पहले मना कर दिया करूँ, लेकिन जड़े मैंने नू लगा कि यह चीज़ ठीक हो रही तो उड़े मेरा फर्ज बने कि मेरे जुड़ी जो पब्लिक उसने मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ। उसके बाद भी आपने मैं गलत लागूँ तो भाई आप मेरे तो हट सको, मैंने सुनना कोई ज़रूरी नहीं, आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मन ने बात बता दी और रिजल्ट ये निकलना है। अब बता दी इंटरव्यू कब होगा, सितंबर के पहले हफ्ते में 100% जो लिस्ट आएगी HSSC की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट की, और सितंबर के दूसरे वीक में जो इंटरव्यू की डेट आएगी, और जो बड़ौदा का जो चुनाव है, बड़ौदा हल्के का जो चुनाव है वहाँ पे बड़ौदा जो भी हल्का है वो वहाँ पे जल्द ही जो है उसके इलेक्शन से पहले 100% आपका फाइनल रिजल्ट आना है, और ज्वाइनिंग भी सरकार करा के छोड़ देगी, ठीक है। और इसका डी ग्रुप उदाहरण भी है, जब जींद का उपचुनाव था तो डी ग्रुप की ज्वाइनिंग कैसे इन्होंने करवाई थी। तो भाई बिल्कुल पॉजिटिव रहें, सारी चीज़ ठीक हो रही हैं भाई, कुछ चीज़ नहीं होती हाथ में, मेरे भी हाथ में नहीं है, मेरा जोर चले तो मैं उन्हें दूसरे लोगों के नंबर भी दिवा दूँ, लेकिन अपना जोर नहीं चलता भाई, जो चीज़ होगी वह होगी। बाकी आप हिंदी इंग्लिश के किसी टीचर तक कांटेक्ट कर लो, अगर कहीं पर आपने नहीं लगा ऑब्जेक्शन लग सके तो बिल्कुल आप लगा सको। तो ये थी बात, अगर आपने अब भी कहीं दुविधा तो कमेंट कर दियो, एक और वीडियो बना दूंगा आपकी दुविधा दूर करने खातर। लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि नीचे मेरी बात सुन के कोई गाली गलौच मत करियो, क्योंकि भाई मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, सारे प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं, मैंने भी हर प्रकार के लोग ऑब्जर्व कराए हैं, नीचे जो कमेंट है उन्होंने भी हर प्रकार के लोग पढ़े, तो भाई रिक्वेस्ट है गाली गलौच मत करियो, बाकी सारी बात ठीक है, आलोचना कर सको प्यारी प्यारी भाषा में, शुद्ध लैंग्वेज में, बाकी बकस दियो मैंने, ठीक है, मन ने बात बता दी स्पष्ट तौर पर। फिर भी आपने मैं गलत लागूँ तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा आज जोड़ के, और मेरा जो है कहना था जो भी हुआ ओवरऑल ठीक मानता हूँ मैं। जिनकी नौकरी चली गई उनके साथ संवेदनाएं हैं, वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग भी थे, और उनमें तो अच्छे लोग फिर भी लगेंगे, कुछ बेचारे पेपर नहीं दे पाए अच्छे लोग थे उनमें थे, उनके साथ अपनी संवेदनाएं हैं, बाकी क्या कर सकते हैं भाई। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।